फर्स्ट आते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो पॉइंटर्स तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएंगे। पॉइंटर्स बेसिकली क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट है आपका ये सी में, कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट इन सी। दोज हु हैव क्लियर द कंसेप्ट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉइंटर्स बेसिकली। पॉइंटर्स में क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर्स में क्या करते हैं हम, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है हमारा पॉइंटर, एंड दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, कि वो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। एंड इट मस्ट बी नोटेड दैट द बोथ टाइप ऑफ पॉइंटर्स एंड द वेरिएबल्स whose address is assigned that should be the same. What are the pointers basically? कि pointer is a special variable which holds the address of other variable. And one thing point जो आपने नोट करना है वो ये है कि the data type of both pointers, दोनों pointers के data type and the variable whose address is assigned that should be the same. अब हम पॉइंटर्स बेसिकली यूज ही क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम में, हम वेरिएबल्स को बेसिकली मेमोरी एलोकेट कराते हैं। सपोज मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल्स टू 5, इट मींस कि जो ये मेरा 5 है वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर जाके कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टोर होगा। ये क्या है, मैं डाटा को एक्सेस कैसे करती हूँ, मशीन कैसे एक्सेस करती है मेरी डाटा को, क्या कौन एक्सेस करता है, मेमोरी के अंदर हमारा डाटा जाता है ना, स्टोर कहाँ पे होता है, मेमोरी के अंदर। और मेमोरी से एक्सेस कौन करता है, डाटा को एक्सेस कौन करता है, हमने पढ़ा था ना, बताया था मैंने कि जो मेमोरी हायरार्की है उसके बेस्ड पे हम, जो हमारे सबसे ऊपर रजिस्टर्स होते हैं उनमें डाटा स्टोर होता है, और सीपीयू जो है कहाँ से एक्सेस करता है डाटा को, मेन मेमोरी से। अगर आपका डाटा अगर सपोज सेकेंडरी मेमोरी में भी है, दैट कैन बी सेंड फर्स्टली टू द मेन मेमोरी एंड देन फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब ये जो मेरी मेन मेमोरी है ये क्या है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स। इस मेमोरी के को किस में डिवाइड कर देते हैं हम, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और ये सपोज मेरा एक कोई मैंने एक्स वेरिएबल लिया है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिया, और यहाँ पे क्या है 1000 एड्रेस, 1001, 1002, 1003, 1004। तो 5 जो मेरा है ये यहाँ पे x जो वेरिएबल है, सपोज कहाँ पे स्टोर हुआ, ये कहाँ पे स्टोर है, इसका एड्रेस क्या है, 5 का, 5 का एड्रेस क्या है, 1000 इज द एड्रेस ऑफ द 5। और 5 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। सपोज इंटीजर टाइप का डाटा मेरा कितने बाइट्स लेता है, 1 बाइट ले रहा है सपोज, तो इट मींस 1 बाइट के अंदर क्या होंगी मेरी, 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट। 8 बिट। ठीक है, तो 5 को 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है ना। तो मेरा 5 जो है ये 1000 पे कैसे स्टोर होगा, इसी के साइड में लिख देती हूँ मैं, इसके अंदर कैसे स्टोर होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है, इस फॉर्म में ये क्या है, 5 के अंदर स्टोर होगा। ये चीजें है ना, याद रखो हमेशा के लिए कि सीपीयू ऑलवेज फैच द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, एंड द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स। और उन ब्लॉक्स में वो आप अपने नेक्स्ट क्लास सेमेस्टर में पढ़ोगे कि ब्लॉक्स में से कौन सा डाटा उठ के कब सीपीयू के पास जाता है और कैसे रिलीज करते हैं हम डाटा को। अभी सिर्फ ये याद रखो कि मेन मेमोरी जो मेरी हमारी, दैट इज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स विच स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। कि 5 है जैसे मेरा, 5 के आगे तो मैं कभी भी पॉइंटर्स में क्या है, एड्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। पॉइंटर्स क्या हुए हमारे, दैट आर द स्पेशल वेरिएबल which holds the address of some other variable।
सपोज इस अब हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये चीज समझ आई कि हमारी मेमोरी से सीपीयू डाटा फैच करता है और जो भी हम चीज करते हैं वो मेमोरी में स्टोर होती है और उसके एड्रेस किस उनका उसके जहाँ पे स्टोर होगी तो उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मैम ये पॉइंटर्स क्या 1000 करते हैं लिखने का मतलब क्या है? मतलब क्या। 1000 लिखने का मतलब क्या है? कुछ और भी हो सकता है यहाँ हाँ, पे, या फिर कुछ एक कोई भी पर्टिकुलर कुछ एड्रेस है? हो सकता है आपका, मेमोरी का एड्रेस, वो तो मैंने रैंडमली 1000 लिया है, बट आपका ये एक एड्रेस भी ले कोई भी सकते हो थे? सकता है। 6485, 6485, 2000, कोई भी एड्रेस। ठीक है ना, वो मेरे को तो नहीं पता ना, वो मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि मे बी 5 जो है मेरा, इतनी मेमोरी के 1000 के मेमोरी जहां पे स्टोर हो रहा है उसका एड्रेस क्या है, 1000 है। ठीक है ना, एजम्पशन है ना वो मेरी, बट एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि उसका एड्रेस क्या है, बट ये है कि वो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है ना। मैं ये बोल रहा था कुछ, मतलब इसका ये है कि यहाँ से यहीं तक लेना नहीं, है, कुछ भी ले जरूरी नहीं कि सकते, आप 1 2 3 1000 कुछ भी। है। जैसे 1000 की जगह 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ लिमिट है कि इतना कितना के बीच में ही लेना है, मतलब एड्रेस को? नहीं नहीं, वो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करेगा ना, कितनी है आपकी मेमोरी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। है ना, उसी के हिसाब से तो है ना। हाँ, ये भी ले सकते हो आप, 1 2 3 भी ले सकते हो। बस ये है कि जितनी अब आपकी अगर मेमोरी कितनी होगी, फोन जो 4 GB की है सपोज, मेन मेमोरी 4 GB है, तो इससे ज्यादा एड्रेस नहीं, ये मतलब इतने डाटा के अलावा उसको एड्रेस में डिवाइड करती है, उससे ज्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर पाएगी, और उसका एड्रेस कोई ना कोई कुछ भी हो सकता है आपका। क्लियर ना। अब देखो, पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं पहले उसका डाटा टाइप बताते हैं कि डाटा टाइप होता क्या है, देन स्टार एंड देन द पॉइंटर नेम। इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर द पॉइंटर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे एरे के केस में, इन केस ऑफ एरे द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ एरे हैज टू बी डिक्लेयर्ड। हम एरे का मैक्सिमम साइज जो है डिक्लेयर कर देते थे, जब भी एरे को डिक्लेयर करते थे तो हमें ये तो नहीं पता ना कि हम उसको यूटिलाइज एरे उतना कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। मैंने 100 का साइज तो एलोकेट करा दिया मेमोरी को, बट उसके अंदर अगर मैं सिर्फ 5 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रही हूँ, तो मेरा जो बाकी का वो है स्पेस, वो वेस्ट जा रहा है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट कराते हैं। एलोकेट मतलब उसको किसी भी वेरिएबल को अलोकेट करा देंगे मेमोरी, और डी एलोकेट मीन्स कि वहां से उसको हटा देंगे तो वो स्पेस जो है खाली हो जाएगा। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन जो करते हैं हम, वो यूजिंग द पॉइंटर्स। By the use of pointers, the memory can be allocated and deallocated dynamically. ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या करते हैं बेसिकली, दे एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डाटा स्ट्रक्चर। जब आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, तो उसमें क्या है, पॉइंटर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा। तो उनके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट कराते हैं। ठीक है, अब उसको हम कैसे करेंगे, हमारा जो डेक्लेरेशन है पॉइंटर्स की, दैट इज द डाटा टाइप, एंड देन क्या करते हैं, स्टार और द पॉइंटर नेम। सपोज मेरा डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप, पॉइंटर, एंड देन पॉइंटर का नाम सपोज मैं पीटीआर ले रही हूँ। इट मीन्स कि ptr is a pointer of integer type which holds the address of other variable। मैंने ये जो स्टार लगाया है, इट मीन्स कि ये एक पॉइंटर है, इससे पता चलेगा मुझे ये एक पॉइंटर है। और ptr एक क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर का नाम ptr है, ये एक वेरिएबल है इंटीजर डाटा टाइप का, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। इसके अंदर क्या मिलेगा,
किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा। Hence the pointer variables are also declared in the beginning of the main program। ठीक है, और हम क्या करते हैं इनको, अब सपोज ये मैंने ऐसे इनिशियलाइज कर दिया, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कैर स्टार ptr, it means pointer ptr is a pointer variable of character type। इसके डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप, विच होल्ड्स द डाटा एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ऐसे ही फ्लोट का ले सकते हैं हम, फ्लोट डाटा टाइप के लिए इट मीन्स कि पॉइंटर एक वेरिएबल है विच होल्ड्स द फ्लोटिंग डाटा टाइप एंड विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। क्लियर। ऐसे हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ये क्या थी, पॉइंटर की बेसिकली डिक्लेरेशन थी। अब देखो इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम पॉइंटर को। अब देखो डिक्लेरेशन में ही देखो एक चीज पहले, सपोज मैंने एक वेरिएबल वो लिया था आई या फिर एक्स, कोई भी ले लो आप, और उसके अंदर 5 वैल्यू थी, और वो 1001 पे या 2 पे, किसी पे भी ले लो, 1002 पे स्टोर था। कोई एड्रेस हमारा कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स कि जो ये P है, यहाँ पे जो ये आई और इस P के अंदर दूसरे वेरिएबल का डाटा, इसका एड्रेस क्या था आई का 1002। ये है मेरा बेसिकली पॉइंटर कि जो भी वेरिएबल है मेरा और उस पे जो स्पेशल डाटा है उसको उस दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, आई के अंदर क्या आया मेरा 1002, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा हमारे पास। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, पॉइंटर को इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, हम एक तो सिंपली इनिशियलाइज ऐसे करते हैं, वेरिएबल्स को सिंपली ऐसे इनिशियलाइज किया। इसमें क्या हुआ, इंट x इज इक्वल्स टू 5, मतलब x एक क्या है मेरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का मीन्स दैट इज द वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 5, और ये क्या है यहाँ पे इसका एड्रेस कोई भी ले लो। इट मीन्स कि दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ वेरिएबल x, बेस एड्रेस है मेरा x के लिए। और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे इंटीजर स्टार, ये तो मेरा सिंपली असाइन कर दी मैंने वैल्यू कि किसी ना किसी एड्रेस पे जाके ये स्टोर हो रहा है। अब मैं पॉइंटर का देखो कैसे, पॉइंटर कैसे का वर्क करता है, इंटीजर स्टार पॉइंटर लिखा मैंने। इट मीन्स कि एक ptr नाम का क्या है एक वेरिएबल लिया मैंने, और जो क्या है इसका एड्रेस ptr वेरिएबल कहाँ पे है, सपोज 2000 एड्रेस पे है, और उसने किसको होल्ड कर रखा है, एक्स वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ही जैसे ये है मेरा, तो मैं कैसे करूंगी, ptr इक्वल्स टू m% ऑफ x। ये हम स्टार और m%x, m% का मतलब होता है एड्रेस ऑफ x। m% कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारा एड्रेस ऑफ x, x का एड्रेस क्या है 1000। ठीक है ना, क्लियर, इज इट क्लियर अनुराग? Yes, ma'am. Anurag Tiwari is in the class, is in the meeting. Aditya Singh. So who is going Yes, to ma'am. repeat what are the pointers? किसी को समझ नहीं आए होंगे वैसे, मेरे को लगता है जिन्होंने पहले कर रखे हैं उन्हीं को समझ आए होंगे।